आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं, बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। साथियों, समझने वाली बात यह है कि जो लोग भगवान बुद्ध को मानते थे वो मानते थे, लेकिन जो लोग राम जी को मानते थे वो भी भगवान बुद्ध को मानने लगे। इस धरती को भगवान बुद्ध के अलावा कोई नहीं चला सकता है। ये बात तो अब साबित हो चुकी है और हमें गर्व करना चाहिए कि हमने पूरे देश को, पूरे धरती को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली है वो भारत है, इससे हमें खुश होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करने जा रहे हैं। यूं कहें तो भंते भी बन सकते हैं, राजनीति कितनी खराब चीज है। और भगवान बुद्ध की जो बताई हुई बातें हैं वो 100% सच है। भगवान बुद्ध के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलने का काम करने जा रहे हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए। जो ओबीसी समाज, जो दलित समाज और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनको भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पता है, उन्हें कम से कम देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भंते बनने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब देश को बुद्ध मिले और बुद्ध ही पूरे धरती को संभाले हुए हैं। युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्पीक पर जाकर कहा भी है कि मैंने कहा था कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, समझना चाहिए हर खबर हमें विस्तार से। यह तस्वीर देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की राह पर नरेंद्र मोदी व पूरा उनका जो है कमेटी ग्रुप चल रहा है। जो पूरी उनकी टीम है वो चल रही है। कुछ लोग हैं जो अभी भी सनातनी पर अटके हुए हैं। हालांकि जो सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। भगवा और सनातन दोनों बहुत पुराना धर्म है और बहुत पुराना रंग भी है, भगवा रंग। भगवान बुद्ध का रंग भगवा था, जो इस धरती से शुरुआत होने से शुरू हुआ था। और इस पर हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए कि भगवा किसका है और क्या है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि जिस पाली भाषा में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं विरासत में विश्व को मिली है, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का सौभाग्य हमें मिला है। नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि अब इस देश को बुद्ध बहुत ही भव्य रूप में मिलने वाली है। मूर्तियां बुद्ध की। सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा बौद्ध को भारत से श्रीलंका, उनके बेटे भारत से श्रीलंका तक गए, पैदल यात्रा किया। नरेंद्र मोदी जी का ये कथन, ये चलन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आज के पहले कभी भी राहुल गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तमाम लोगों की देश में सरकार बनी, राज्य में सरकार बनी, कभी भी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से तस्वीरें कभी आई हो राहुल गांधी की, बल्कि इस तरह से तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू की और आज वो बौद्ध पर आकर रुक गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब जागो तब सवेरा होता है और यही चीज भगवान बुद्ध ने कहा था। अगर भगवान बुद्ध की बात पहले इस देश में चल गई होती तो एक गरीब घर का ब्राह्मण लड़का अपनी जान से हाथ नहीं धोता। आप कल्पना नहीं कर सकते, हुरदंगई के चलते हुए और लोगों के बहकावे में आकर के बहराइच में जो घटना घटी है, एक गरीब घर का ब्राह्मण लड़का जान अपनी गंवा बैठा। हुरदंग में ना पड़े कभी और बहकावे में ना आए। बाद में कुछ नहीं होता है, आपने गुजरात वाले दंगों में देखा ही है। बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है तुरंत हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये जो भगवान बुद्ध बनने की और बनाने की जो कला है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, ये राजनीतिक है और ये सारी देन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर वोट का अधिकार दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नहीं दिए होते तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या, कोई भी भगवान बुद्ध को नहीं याद करता। हालांकि सच्चाई बुद्ध ही है। अगर बुद्ध की बात नहीं करेंगे
तो नेशनल लेवल पर उनकी इज्जत भी नहीं होगी। ये पूरा सच है। तो भगवान बुद्ध को माने या ना माने, लेकिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। बाबा साहब को भारत में कोई माने या ना माने, लेकिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। बाबा साहब के बाद मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब को जागृत किया। मायावती जी ने अपने शासनकाल में पूरे भारत में जहां तक उनका बस चला बुद्ध का प्रचार किया, क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतीक हैं। बुद्ध नहीं चाहते कि कभी किसी से हिंसा हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, इस देश की संपत्ति को नुकसान हो या इस विश्व के किसी भी धरोहर का नुकसान हो। तो भगवान बुद्ध के राह पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। पहले कुछ आप उनके क्लिप सुनिए, भाषण सुनिए। आदरणीय साथियों, 21वीं सदी का ये समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। तो ये भगवान बुद्ध के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी का चलना है। भगवान बुद्ध के बातों को इन्होंने अनुसरण किया है। पाली भाषाओं को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी पर कि ये भगवान बुद्ध और पाली भाषा और भंते को बढ़ावा दे सकते हैं। जिसके पार्टी में मनुवाद भरा हो, जिसके पार्टी में सामंतवाद भरा हो, वो व्यक्ति कैसे भगवान बुद्ध को आगे प्रमोट कर सकता है। लेकिन राजनीति आ रही है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़ा झटका लगा। 400 के पार का नारा था, 240 पर अटक गए थे। तो ये कहीं ना कहीं आपस में मेल खा रहा है। इन्हें पता चला कि अब जो कल्याण है वो भगवान बुद्ध के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध अगर जागृत हैं आज, तो मायावती जी, काशीराम और अंबेडकर साहब की वजह से ही जागृत हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने उन्हें जागृत किया। उसके बाद तमाम महापुरुष हमारे होते गए। बाबा साहब भी आए, काशीराम साहब जी भी आए। मायावती जी ने लखनऊ जैसे पार्कों में भगवान बुद्ध को, ग्रेटर नोएडा जैसे पार्कों में भगवान बुद्ध को बनाया, बुद्ध इंस्टीट्यूट बनवाया। तो ये सारी चीज़ें बहुजन समाज के लोगों ने किया। अब समझना यह है कि अखिलेश यादव जी कब सुधरेंगे, वो कब बुद्ध की राह पर आ रहे हैं मायावती जी की तरह। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं मुझे जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, जातिवाद क्या चीज़ है, इसे भी खत्म करना चाहिए। भगवान बुद्ध को मानने से कुछ नहीं होता है। जातिवाद, इंसान तो इंसान है, अब जानवरों के नाम पर भी इस भारत देश के लोग यहाँ के दलितों से जातिवाद कर रहे हैं। एक मासूम जानवर जिसका भूख मिटाने के लिए एक दलित परिवार ने उसे एक रोटी खिला दी। जातिवाद का ठेकेदारी चलाने वाले लोग इससे 15,000 रुपये का दंड कर दिए। सोचिए, एक यादव समाज का कुत्ता था और उस कुत्ते को भूख लगी, दलित समाज ने उसे रोटी खिला दी। रोटी खिलाने के बाद उस कुत्ते पर दलित का मोहर लग गया, जातिवाद का मोहर लग गया और जिस दलित ने उसे रोटी खिलाई थी उससे 15,000 रुपये दंड के रूप में कहा गया कि दीजिए। ये इस देश की जाति व्यवस्था है। तो नरेंद्र मोदी जी, पहले आप बौद्ध धर्म पर जाने से पहले इस देश में जातिवाद खत्म कर दीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का पहला उद्देश्य यही था, इस देश में जातिवाद ना रहे। ये बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने भले ही गलत कुछ किया हो, लेकिन उनसे सीखना चाहिए विपक्षी नेताओं को कि जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है तब से बाबा साहब का कद और बड़ा हुआ है। भले ही राजनीतिक तौर पर हुआ हो, लेकिन आप सोचिए, बाबा साहब की दुनिया की 3 सबसे बेहतरीन और बड़ी प्रतिमाएं
हैदराबाद के तेलंगाना में 175 फीट की मूर्ति लगी है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 206 फीट की मूर्ति लगी हुई है और अब मुंबई महाराष्ट्र में 450 फीट की मूर्ति बाबा साहब की बनी है। 450 फीट थोड़ा मोड़ा नहीं है। 450 फीट अगर आप देखेंगे तो आपको लेट कर देखना पड़ेगा ऊपर। ये बाबा साहब की पावर है, संविधान की पावर है। यहाँ गांव में लोग तो बाबा साहब को गाली दे देते हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि बाबा साहब वो आग हैं, छूने से भी लोग जल जाएंगे। बाबा साहब ने अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, हिंदू धर्म का त्याग किया था। अगर सीखना है कुछ तो बाबा साहब से सीखो, उनसे जलो मत। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं, मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।